हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंकुक के नानी माँ के गुजर जाने के बाद जंकुक बुरी तरह से टूट जाता है। उसकी पेरेंट्स की सेपरेशन के बाद ही जंकुक को उसकी नानी माँ ने बड़ा किया था। जंकुक जब 5 साल के थे तभी जंकुक की पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे और जंकुक अपनी नानी माँ के साथ ही रहता था। अब उसकी नानी माँ गुजर गए। जंकुक बुरी तरह से टूट गया और तियांग जंकुक को सहारा दे रहा था। जंकुक ने कहा, तियांग अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो कोई अपना नहीं रहा जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तियांग ने कहा, जंकुक तुम जियोन कंपनी की चेयरमैन बनने वाले हो और तुम जियोन कंपनी की सीईओ हो, तो तुम्हें बुरी तरह से टूटना नहीं चाहिए। अगर लोगों को तुम्हारी कमजोरी पता चल जाएगा ना, तुम्हारे लिए ऑफिस में चेयरमैन बनना मुश्किल हो जाएगा। तुम स्ट्रांग रहा करो। जंकुक ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन क्या मेरे स्ट्रांग रहने से क्या मेरी नानी माँ वापस आ जाएगा। वो तो हमेशा के लिए चला गया ना। तियांग ने कहा, वो तो मैं वापस नहीं लेकर आ सकता हूँ, नहीं वो चाहकर भी वापस आ सकते हैं, लेकिन वो हमेशा ऊपर से तुम्हें देख सकता है और तुम्हारे लिए दुआ कर सकता है। तुम्हें खुश देखना चाहता होगा, लेकिन अगर तुम ऐसे ही रोओगे ना तो तुम्हारे लिए वो भी सैड हो जाएगा। क्या तुम उनको सैड करना चाहते हो। जंकुक ने कहा, मैं कभी भी उन लोग को सैड नहीं करना चाहूँगा, मैं हमेशा उन लोग को खुश देखना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तो फिर तुम्हें भी खुश रहना होगा और मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ, तुम्हें हमेशा खुश रखने के लिए और तुम्हारी ध्यान रखने के लिए। मैं तुम्हारी नानी माँ से प्रॉमिस करता हूँ, वो चले गए तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और ध्यान रखूँगा। जंकुक की इमोशनल ब्रेकडाउन होने के बाद से तियांग जैसे हो सकता है जंकुक की हेल्प करने लग जाते हैं और जंकुक तियांग की इस हेल्प को कभी नहीं भूल सकता है। लेकिन धीरे धीरे जंकुक के मन में तियांग के लिए फीलिंग्स आने लगा। बाद में जंकुक ने रियलाइज़ किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तियांग उसकी हर चीज़ में मदद करता है, उसकी इमोशनली हेल्प करता है। तो जंकुक को ऐसा लगा होगा, शायद वो ऐसा ना भी हो सकता है। जंकुक में टीवी में एक रोमांटिक मूवी ऑन कर देता है और उसको देखने लग जाता है ताकि वो तियांग की बातों को दिमाग से भूल सकता है। लेकिन उस टाइम पर भी बस तियांग की ही ख्याल आ रहा था। जंकुक ने टीवी बंद कर दिया और वो सुपर में बैठ कर ड्रिंक कर रहे थे। ड्रिंक करते हुए जंकुक ने देखा किसी ने उसकी हाथ पकड़ा और उसको ड्रिंक नहीं करने दे रहा था। वो कोई और नहीं, वो तियांग है। तियांग ने कहा, जंकुक क्या कर रहे हो तुम इस तरह से ड्रिंक नहीं करना चाहिए, छोड़ो इसे, मैं तुम्हें बेड तक लेकर जाता हूँ। लेकिन वो हुई की जिद कर रहा था और ड्रिंक किए जा रहे थे। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया। होश आने पर जंकुक हैरान हो जाता है क्योंकि वो सच में तियांग की हाथ पकड़ के रखा था और तियांग सोफे के नीचे बैठा हुआ था और जंकुक वो सोफे में लेटा हुआ था। तियांग उसकी हाथ पकड़कर ऐसे ही बैठ कर सो रहे थे। जंकुक ने तियांग के बालों में हाथों से सहलाया। उसे अभी यकीन नहीं है कि तियांग उसकी आंखों के सामने हो सकता है। तियांग उसकी नींद टूट जाता जंकुक को देखकर कहा, तुम उठ गए क्या। जंकुक ने कहा, तुम सच में मेरे सामने हो। तियांग ने कहा, तो तुम्हें क्या लगा, मैं तुम्हारा सपना हूँ। तियांग को रात की बात याद आ रहा था। जंकुक ने तियांग से ये भी कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इसको लेकर श्योर नहीं हूँ। तुम भी मुझसे प्यार करते हो क्या। मैं तुम्हें प्रपोज तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है, कहीं तुम अगर मुझे मना कर दिया तो हमारी दोस्ती टूट जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जंकुक ने कहा, तियांग सच बताना, कहीं मैंने कल ड्रंक होने की वजह से तुम्हें से कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया। अगर ऐसी बात है तो अभी मुझे बताओ, तो मैं उनसे चीज़ों के लिए तुमसे आगे ही माफ़ी मांग लेता हूँ। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। जंकुक ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम ऐसे चुप क्यों हो, तुम कुछ कहते क्यों नहीं। तियांग ने कहा, जंकुक मैं क्या कहूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तियांग मन में कहता, जंकुक तुम्हें कुछ भी याद नहीं, इसका मतलब तुम ड्रंक में रहकर कुछ भी बक रहे थे। अगर मैं उसके बारे में कहूँगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तुमने देखा ना, उसे तो कुछ भी याद नहीं है, तो मुझे भी यहाँ पर रहकर कोई फ़ायदा नहीं। मैं ऐसे बहुत दूर चला जाऊँगा, चाहे वो मुझे बुलाए या ना बुलाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस जाकर सोना चाहता हूँ। यहाँ से तियांग के गए हुए कुछ साल हो गए, लेकिन तियांग जंकुक से नहीं मिलने आया। लेकिन जंकुक तियांग को बहुत मिस कर रहा था। तियांग आज जंकुक को बहुत याद आ रहे थे और यहाँ पर तियांग भी जंकुक की फ़ोटो को देखकर वो रो रहा था। और दो बच्चे आ जाते हैं और तियांग को पीछे से हक करते कहा, पापा हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। तियांग ने कहा, सच में तुम दोनों मुझे इतना मिस कर रहे थे।
आखिर तुम दोनों मुझे इतना मिस क्यों कर रहे थे? तो उन दोनों ने कहा, पापा आप हमें स्कूल में लेने क्यों नहीं आए? आज पेरेंट्स डे थे ना। तियांग ने कहा, ओ शिट, मैं तो भूल ही गया। तो बोगम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं गया था, मैं दोनों को साथ में लेकर आया हूँ। तियांग ने कहा, बोगम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं गए होते पता नहीं आज क्या हो जाता। बोगम ने कहा, क्या और होता, मुझे कैसे नहीं याद होता, मुझे अच्छी तरह से याद है। तुम इस दिन को बहुत ही मिस करते हो। किसे मिस करते हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जिसे भी मिस करते हो ना तुम, आज उसके लिए बहुत ही खास दिन होगा और तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन किसी को कहते नहीं। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, वो ऐसी कोई बात नहीं। बोगम ने कहा, मुझसे छिपाओगे? इतने सालों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ तियांग, तुमने अपनी नेफ्यूज को बहुत ही प्यार से बड़ा किया है तियांग, जैसे कि वो तुम्हारे ही किड्स हो। तियांग ने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो दोनों मेरा नहीं है? यानी मैंने उन दोनों को जन्म नहीं दिया है, लेकिन मैंने उन दोनों को हमेशा अपना कीड़ी माना है। और वैसे भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम उन दोनों को स्कूल से लेकर आए बोगम। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। बोगम ने कहा, नहीं नहीं, आज मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, मुझे किसी से मिलने जाना है और आज उसके लिए भी बहुत ही खास डे है। तो तियांग ने कहा, क्यों ना उसको भी घर बुला लो, मैं तुम सबके लिए खाना बनाऊंगा, तुम जितनों को चाहे बुला सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोगम ने कहा, तुम सच कह रहे हो ना? तो फिर ठीक है, मैं उसे यहीं पर ही बुला लेता हूँ, उसको एड्रेस सेंड कर देता हूँ। जंगकुक अचानक तियांग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तियांग ने जंगकुक को देखकर कहा, तुम यहाँ पर कैसे? बोगम ने कहा, तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? मैं जंगकुक को अपने साथ लेकर आया हूँ, वो मेरा न्यू दोस्त है। हम दोनों कुछ दिन पहले मिले और मीटिंग के थ्रू मिले थे, तो हम दोनों ने दोस्ती कर लिया। जंगकुक बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमेशा खोया खोया सा रहता है, अभी तक शादी नहीं किया, लगता है किसी की प्यार में आशिक बन चुका है। तियांग ने कहा, क्या तुम किसी को चाहते हो क्या? जंगकुक ने तियांग को देखकर कहा थे तुम इतने सालों तक, क्या तुम मुझसे चुप रहे थे तियांग? तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? तियांग ने कहा, मैं तुमसे चुप नहीं रहा था। जंगकुक ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं तुमसे चुप रहा था? तुम कोरिया छोड़कर यहाँ पर आ गए क्यों? मैं तो कहीं नहीं गया ना, तुम यहाँ पर आ गए। और तुम यहाँ पर क्यों आए हो तियांग? पहले मुझे वो बताओ। तियांग ने कहा, मुझे आना पड़ा, मेरी कुछ मजबूरी थी। जंगकुक ने कहा, अगर तुम मुझसे भाग नहीं रहे थे तो क्या मजबूरी थी जो तुम मुझे बिना बताए ही चले आए तियांग? बोगम ने कहा, आखिर चल क्या रहा है? जंगकुक ने कहा, बोगम प्लीज़ कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ, मुझे तियांग से सवाल करने दो, मुझे जानना है आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और बाय द वे, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? बोगम ने कहा, क्यों, तियांग और मैं एक साथ। तियांग ने कहा, हम दोनों ने शादी कर लिया। जंगकुक ने कहा, क्या? बोगम भी तियांग की बातों से शौक हो जाते हैं, आखिर तियांग ने ऐसा क्यों कहा जबकि उन दोनों ने शादी नहीं किया है? और तियांग जंगकुक को देखकर कहा, लेकिन तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं किया? जंगकुक ने कहा, मैंने भी शादी कर लिया। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन अभी भी बोगम ने कहा कि तुम किसी के प्यार में आशिक बन चुके हो। जंगकुक ने कहा, वो उसे लगता है, वो मेरे बारे में नहीं जानता है ना, उसे पता चल जाएगा। और इसी टाइम पर अचानक जो है दो बच्चे आ जाते हैं और तियांग की हाथ पकड़ते कहा, पापा ये कौन है? जंगकुक उन दोनों बच्चों को देखकर कहा, तो तुम्हारे दो बच्चे भी हैं? तियांग ने कहा, मेरे दो बच्चे भी हैं। और दोनों बच्चों को कहता है, ये तुम्हारे अंकल हैं। जंगकुक ने कहा, बच्चों कैसे हो तुम लोग? और इसके बाद जंगकुक ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। बोगम ने कहा, अभी मैंने तुम्हें यहाँ पर खाने के लिए बुलाया है और तुम बिना खाए ही बोल रहे हो कि तुम्हें जाना पड़ेगा। जंगकुक, तुम झूठ क्यों कह रहे हो? और तियांग, मैं तुमसे भी एक बात पूछना चाहूँगा, तुमने जंगकुक से एक क्यों कहा कि हम दोनों मैरिड हैं? जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? तो बोगम ने कहा, तियांग, जंगकुक, मैं तुम दोनों को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तुम दोनों ही एक दूसरे को झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं इस झूठ में शामिल नहीं हो सकता हूँ। तुम भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और जंगकुक तुम भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मैं अपने ही दोस्तों के साथ झूठ कैसे कह सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, तो इसका मतलब तियांग तुमने मुझसे झूठ बोला है? जंगकुक ने कहा। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुमने भी मुझसे झूठ कहा है ना जंगकुक? जंगकुक का तियांग एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। टाइम को स्किप करने के बाद जंगकुक का तियांग की शादी के अब 1 मंथ हो गया है। तियांग वो सुबह से उल्टी कर रहा था। जंगकुक वो तियांग को कहता है, तुम सुबह से उल्टी क्यों कर रहे हो?
तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे क्या हुआ है। जंगकुक ने कहा तुम्हें क्या हुआ है? तियांग ने कहा आई एम प्रेग्नेंट। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, तियांग को अपने सीने में लगा लेता है और कहता है तियांग तुम नहीं जानते कि आज मैं कितना खुश हूँ। मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था जिस दिन तुमने कहा था कि तुम और बोगम मैड कपल हो और तुम दोनों की किड भी है। तियांग ने कहा जंगकुक मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा शायद तुम मुझे कभी अपना नहीं पाओगे और ना ही मुझसे प्यार करते हो। अगर मैं कहूँगा कि मैंने शादी नहीं किया और मैंने बस तुम्हारा इंतज़ार किया, कहीं तुम गिल्ट में न चले जाओ, इसलिए मैंने झूठ कह दिया था। जंगकुक ने कहा तियांग लेकिन मुझे तुमसे कोई झूठ नहीं कहना था। पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मैंने भी खुद को रोक नहीं पाया और मैंने भी कह दिया मैं भी शादी कर लिया और मेरा भी बच्चा है। लेकिन तियांग मेरा यकीन करो, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया लेकिन कभी कह नहीं पाया। मैंने तुमसे कन्फेस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे यही लगा अगर मैं कन्फेस कर दूंगा और तुम्हें अगर बुरा लग गया तो हमारी दोस्ती टूट जाएगा। मैं अपनी दोस्ती को ख़राब नहीं करना चाह रहा था तियांग, और इसलिए मैं तुमसे अपने दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी तियांग। तियांग ने कहा जंगकुक मुझसे सॉरी मत कहो, मैं बस तुम्हारी मुझसे आई लव यू सुनना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा वो तो मैं तुमसे दिन में हज़ारों बारों कह सकता हूँ। तियांग ने कहा तो फिर ठीक है, हर 1 घंटे में मुझे तुम आई लव यू कहना। जंगकुक ने कहा बस 1 घंटे में तुम्हें आई लव यू कहना है? तियांग ने कहा। जंगकुक ने कहा मैं तो तुम्हें एवरी सेकेंड आई लव यू कहना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग को आई लव यू बोल रहा था। तियांग ने जंगकुक की मुंह पर हाथ रखते हुए कहा तुम कितनी बार कहने वाले हो, क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है जंगकुक? जंगकुक ने कहा नहीं, मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे कहते ही जंगकुक तियांग को किस करने लगा। उसे बहुत सारा प्यार देता है, जिस प्यार को पाने के बाद तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक ने तियांग को अपने सीने में लगा कर रखा, उसकी फोrehead पे किस करते कहा तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पर जिस टाइम पर मेरी ब्रेक डाउन हो गया था। मैं पूरी तरह से टूट गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगा। मैं हमेशा के लिए दुखी हो गया था और तुमने मुझे सहारा दिया था। उसके बाद जब मैंने तुम्हें अपने दिल की बातें बताने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें बोल नहीं पाया, तो तुम मुझे गलत समझकर मुझे छोड़कर चले गए। तब जगह मुझे और ज़्यादा बुरा लगा। तब मुझे एक ही बात का अफसोस हुआ कि मैं कभी अपने दिल की बात को नहीं कह पाता हूँ। जब मेरे ग्रैंडमा जिंदा थे, मैंने उनको भी नहीं बता पाया कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। इसीलिए कहता हूँ जब जिसको जिससे प्यार हो जाना, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो, अपनी सिस्टर ब्रदर ही क्यों ना हो, या फिर कोई और ही क्यों ना हो, अपने दिल की बातें हमेशा कह देना चाहिए, अपने दिल में नहीं रखना चाहिए। तियांग तुम जिससे भी प्यार करते हो ना, तुम उसको कह देना कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। अगर तुम अपने प्यार करने वाले इंसान से इतना प्यार करते कि इसके बिना नहीं रह सकते हो ना, तुम्हें वो भी बता देना चाहिए, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तियांग ने कहा जंगकुक क्या मैं तुमसे एक चीज़ की गुजारिश कर सकता हूँ क्या? तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा क्या तुम मुझसे इसके लिए पूछ क्यों रहे हो, तुम सिर्फ मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तियांग ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे खुशी के लिए मेरे नेफ्यूज़ को मेरे पास रख सकते हो क्या? मुझे अपनी नेफ्यूज़ को मेरे पास रखना है, मैं उन दोनों के बिना बहुत ही अधूरा महसूस करता हूँ। इतने सालों तक मैंने उन दोनों को अपने सीने में लगा कर रखा है और उन दोनों की वजह से मैं जी पाया। अगर वो दोनों नहीं होते ना, तो शायद मैं कुछ कर लेता, तुम्हारे बिना मैं पागल हो जाता। लेकिन वो दोनों ही थे जिन दोनों ने मुझे हिम्मत जुटाया मेरी लाइफ में जीने के लिए, और मैं इतने आगे बढ़ पाया। तो क्या तुम मेरे लिए इतना? जंगकुक ने कहा इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम उन दोनों को यहाँ पर लेकर आना चाहते हो ना, तो फिर ठीक है ना, मैं अभी जाकर उन दोनों को लेकर आ जाता हूँ। तियांग ने कहा मैं भी साथ में जाऊँगा। जंगकुक ने कहा ठीक है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों जाते, बोगम दोनों बच्चों को लेकर आ जाते और कहते हैं तियांग तुम इन्हीं दिनों से मिलने जा रहे थे ना? जंगकुक ने कहा बोगम तुम यहाँ पर? बोगम ने कहा जंगकुक वो दोनों बच्चे जो है तियांग को बहुत मिस कर रहा था, और मैं भी शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे लगा क्यों ना मैं दोनों बच्चों को तियांग और तुम्हारे पास छोड़कर जाऊँ। तियांग ने कहा तुमने अच्छा किया बोगम, इतने दिनों तक इन दोनों का ध्यान रखा, इसके लिए शुक्रिया। जंगकुक ने कहा मैं भी दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, और अब से वो दोनों यहीं पर ही रहेगा। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और जंगकुक का तियांग को हक कर लेते हैं। जैसे ही पता चला कि दोनों की एक भाई या फिर बहन आने वाला है,
दोनों और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।